कत्ल की जिस वारदात का हम इसमें बयान करेंगे, उसमें अंधे कत्ल की ये वारदात इसलिए हुई कि हवाई फायरिंग से मना करने पर पड़ोसी के 15 साल बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, उस पर गोलियां चला दी गईं। ये वाक़या पेश आया है मलखावाला में, थाना सदर का ये इलाका था। और 3 सितंबर की रात जो 15 साल अहमद है, उसको जब वो छत पे था अपनी फैमिली के साथ, तो उसको नामालूम सम से आने वाली एक गोली लगी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुआ और उसे हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँबर नहीं हो सका। इस वाक़े में मुल्ज़मान तक पुलिस कैसे पहुँची, उन्होंने क्यों फायरिंग इस तरफ की और किस तरह सारा ये वाक़या पेश आया, मेरे साथ उसके अहमद के मकतूल के वालिद मौजूद हैं, आबिद हुसैन, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, और अहमद इनका अकलौता बेटा था और इनकी बाकी 3 बेटियां हैं। 7वीं क्लास का वो तालिब इल्म था। इनसे जानते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आबिद हुसैन है जी, अहमद का बाप हूँ मैं। हम छत पे ना बस सोने वाले थे कि मुझे ज़ुकाम हुआ था। मैंने वो बच्चे से बोला कि जाओ मेरे लिए दूध ले आओ। वो दूध लेने के लिए खड़ा हुआ है चारपाई पे ही, अपनी चारपाई पे, और फायर की बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई, जैसे बिल्कुल हमारे किसी पास से किसी ने फायर किया है। और वो बच्चा मेरा गिर गया, नीचे गिर गया। मेरी छोटी बेटी ने बताया, पापा जी वो अहमद गिर गया नीचे। हमने कहा कि वैसे ही डर की वजह से गिर गया है, बेहोश हो गया है। हमने जब देखा, उसको उठाया, उसके सर पे के पीछे हाथ रखा तो हमारे खून से हाथ उसके भर गए। और हमने फ़ौरन उसे किसी इमदाद के लिए 11 पे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांपी जा रहे थे। इतना शदीद हमें झटका लगा कि हम दुआएं करने लगे अल्लाह से, या अल्लाह हमारा एक ही बेटा है, अल्लाह पाक हमारा एक ही बेटा है, इसकी जान बख्श देना। उसके सर पे देखा तो सर पे गोली लगी, गोली लग गई। मैंने फ़ौरन ही नीचे गया और इमदाद किसी को मदद के लिए पुकारने लगा। तो जब देखा कि जिन लोगों ने गोली चलाई वो ही खुद ही, उन्हें पता चल गया कि जो हमने फायर किया है वो फायर किसी को लग गया है। वो फ़ौरन उसको मोटरसाइकिल लाए, उसके ऊपर बिठाया और वो हम हॉस्पिटल आ गए। वो जनरल हॉस्पिटल नुसरत फ़तेह अली ख़ान, वहाँ पे उन्होंने फ़ौरन कहा कि इसको लाइट अस्पताल ले जाएं। उन्होंने 11 को फ़ोन किया, 11 आ गई और लाइट अस्पताल चले गए। हम लाइट अस्पताल तो उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट की, ऑक्सीजन वगैरह लगाई, सारा कुछ किया। उनको मैंने कहा कि भाई उनकी गोली जो है ना, इसकी गोली निकाल दें। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि गोली ज़्यादा गहराई में चली गई है, अगर पास होती तो निकल जानी थी, लेकिन वो गोली दूर गई है, दूर चली गई है, दिमाग के अंदर तक चली गई, ये नहीं हो सकता। अच्छा, बेटा आपका जानबर नहीं हो सका, उसकी डेथ हो गई? नहीं, डेथ हो गई। 1 बजे उसने दम दे दिए थे अपने। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई किस तरह हुई, किस तरह मामला आगे बढ़ा? जब हम हॉस्पिटल में थे तो पुलिस ने उसी वक्त अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसी वक्त वही लड़के के साथ जिन्होंने फायर किया, जो साथ बैठे हुए थे उनके, वही लेकर उनको घर गए हैं। घर मेरी बीवी से पूछा कि किसने किया ये फायर। मैंने तो कहा था कि नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरी बीवी को साफ पता था। उन्होंने कहा कि साथ वालों, ये डेरे वाले यही फायरिंग करते हैं, इन्होंने ही फायर किया है। वो जो लोग हैं वो साथ जो आपके पड़ोसी थे वो अक्सर फायरिंग करते रहते थे? हाँ जी, वो डेरे वाले अक्सर फायरिंग करते ही रहते थे। अच्छा, उनको साथ वालों ने भी एक दिन मना किया था, लेकिन वो यानी कि लड़ाई पे आ जाते थे, उन्होंने वो नहीं मना होते थे। इसमें वाक़या में जो मुकदमे में अब नामज़द मुल्ज़मान हैं, इब्तदाई तौर पर वही इनके साथ हो लिए और इनके ज़ख्मी बेटे को अस्पताल लेके पहुँचे थे। और जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें भी वो पेश थे। आगाज़ में पुलिस ने उन अफराद को पकड़ा भी था, फिर बाद में छोड़ दिया था। उसको छोड़ दिया था इससे बिना पर कि उनके पास उनका कोई सबूत नहीं था। जब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो तब पता चला कि ये जो फायर है वाकई इधर से ही हुआ है। और जितने भी उन्होंने पता कराया, पीछे वाले लोगों से पता कराया और इधर उधर से पकड़ा, उन्होंने कहा कि यही लोग हैं,
यही फायरिंग करते हैं, यहाँ पे और कोई फायरिंग नहीं करता है। इब्तिदा में ये एक अंधी गोली के लगने के वाक़े के तौर पर सामने आया था। पुलिस की जब तफ्तीश शुरू हुई तो फिर मुलज़मान को पहले तो पकड़ लिया गया था। आसपास से जो हमसाये थे, दीगर अफराद थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था कि ये अफराद जो हैं रूटीन में यहाँ पर हवाई फायरिंग करते रहते हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने उनको छोड़ दिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे समत का तयन हुआ कि किस सिमत से जो गोली जो है वो उस बच्चे को लगी थी और उसकी डेथ हुई। तो उसके बाद पुलिस ने दोबारा उन मुलज़मान को पकड़ा और फिर क्या आगे कार्रवाई? जब उन्होंने उसको पकड़ लिया उन दोनों को, उनको तो पहले वो नहीं मान रहे थे, जब उसको थोड़ा सा उन्होंने ज़रा सख्ती की तो फिर वो मान गए कि हमसे ही फायर हुआ है। उसके एक था शाह उधर ही पास इनके वो ना, एक हारून और एक इमरान। एक हारून, एक इमरान, एक शाह था, एक उनका मुलाजिम इम्तियाज़ था। वो उन्होंने जो बताया उन्होंने सारा हमारे सामने भी बताया और शाह ने भी बताया और इमरान जो है ना उसने भी बताया कि पुलिस के सामने आप ही मौजूद थे, उन्होंने इतराफ़ किया था कि हमने ऐसे इनसे हारून से फायर हुआ है। तो जो इसमें एफआईआर हुई इक़दाम कत्ल की, उसके बाद फिर ततीमा बयान आया, उसमें यही था कि वो हवाई फायरिंग से मना करने की भी रंजिश थी उनको। हाँ जी, हम कहते रहते थे, शायद यही उन्होंने हमारे घर की तरफ करके, क्योंकि खड़ा हो गया, जब बच्चा खड़ा हो जाता है ना उसके ऊपर चारपाई के ऊपर, उधर से साफ नज़र आता है, बस उन्होंने। अच्छा, अब पुलिस ने मुलज़मान को पकड़ लिया, जो पुलिस ने अब कार्रवाई की है, आपको क्या उम्मीद है, आपको इंसाफ मिलेगा? जो कार्रवाई आगे तफ्तीश हुई है, आगे बढ़ रही है, तो इससे क्या उम्मीदें आपकी? उम्मीदें तो ये है, अब कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, क्योंकि वो बासर लोग हैं। कल उनकी ज़मानतें, आज कल मेरे पास आए थे, वो उन्होंने बंदे को भेजा और कहा कि 2 लाख रुपया ले लो साढ़े कोलों ते तुसी चुप कर जाओ ते अपने ना वो, यानी कि असी ज़मानत रखा ली ओदी ज़मानत। आबुल हुसैन का ये कहना है कि जो मुलज़मान हैं उनकी जानब से 2 लाख की पेशकश की जा रही है। इनके अकलौते बेटे की 15 साल की उसकी जो जान गई है उसकी कीमत वो 2 लाख रुपए लगा रहे हैं कि ये केस की पैरवी ना करें और पीछे हट जाएं। हाँ जी। अच्छा, अब क्या आप जो समझते हैं कि कहाँ पे कमी है जो आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है? पुलिस ने तफ्तीश करके मुसलमान को जेल तो उनसे बरामद नहीं हुआ। असला अगर बरामद हो जाता, उससे रिकवरी हो जाती असले की, तो फिर हमें उम्मीद थी कि कुछ हो जाना है, लेकिन उन्होंने असला ही रिकवर नहीं हुआ इनसे। ये अब नहीं हो सकता कि बस वो उन्होंने अपना रिमांड लाने के लिए उन्होंने ड्रामा किया, हमें हार्ट अटैक हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, कि रिमांड ना ले सके। जज ने 2-3 बार इन्होंने रिमांड की कोशिश की है, लेकिन उसने ना रिमांड नहीं लेने दिया उसका, जज ने। जो आबुल हुसैन हैं वो इस हवाले से उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या क्या मामलात हैं। इस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह मुसलमान को गिरफ़्तार किया गया, किस तरह उनको ट्रेस किया गया, उन तक पहुंचा गया और फ़र्दर क्या कार्रवाई हो रही है, ये जानने के लिए हम पुलिस से रब्ता करते हैं। रिक्शा ड्राइवर के अकलौते बेटे अहमद का कत्ल जो है वो एक अंधे कत्ल के तौर पर पुलिस के सामने आया था, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से जब तफ्तीश की तो जब मामला कुछ और निकला और जो वाक़या है उसमें क्या क्या पहलू सामने आए हैं, क्या तफ्तीश आगे बढ़ी है और मुलज़मान कौन थे जिन्होंने इसको निशाना बनाया, इस हवाले से सारा कुछ जानने के लिए मेरे साथ SHO थाना सदर सुफियान भुट्टर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, एक अंधा कत्ल था, बिल्कुल नामालूम सिम से आई गोली लगी, एक नौजवान 15 साल वो हलाक हो गया, पुलिस के सामने ये वाक़या था, फिर वाक़या किस तरह शुरू हुआ, किस तरह फिर आगे बढ़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 सितंबर 2025 रात तकरीबन 8 बजे के राउंड अबाउट हमें वज़ीर 15 कॉल मसूल हुई कि मलखावाला ज़हरा ब्लॉक में जो है वो एक ब्लाइंड गोली से जो है एक बच्चा ज़ख्मी हो गया है। मैं अपनी टीम के हमरा वहाँ मलखावाला ज़हरा ब्लॉक में पहुँचा। मेरे सीनियर अफसरान DSP साहब और SP साहब भी पहुँचे।
तमाम तर वक़ूआ जो देखा है, बच्चे को रेस्क्यू किया गया, उसे अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद भिजवाया गया इलाज मुआलजे के लिए। सर में गोली थी, बच्चा जो था वो शदीद ज़ख्मी था। वहाँ पे इलाज मुआलजा के लिए भी हमने काफ़ी हेल्प किया, डॉक्टर्स के साथ हम राब्ते में रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अगले दिन जो है वो उसकी डेथ हो गई। मुकदमा जो पहले दिन है वो अक़दाम कत्ल के जो दफ़ात हैं उसके तहत दर्ज हुआ है। बच्चे की डेथ होने के बाद पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो नामालूम अफराद के खिलाफ ही दर्ज हुआ था। जी बिल्कुल, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है ये अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। अगले दिन बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो गई, तो उसमें 302 ताज़ीरात पाकिस्तान का जो है वो दफ़ा इजाद की गई। फिर वाक़या किस तरह, थोड़ा सा इसका बताइएगा कि किस तरह ये पेश आया, बच्चे को कैसे फ़ाया लगा, कहाँ पे था, और फिर आगे जो है वो ट्रेस किस तरह आपने किया? जी, उसको बच्चे को जब ये छत पे सोए हुए थे, वालिदैन भी इसके थे, 3 इसकी बहनें थीं और ये बच्चा था 14-15 साल अहमद, ये वहाँ छत पे थे। छत पे खड़ा हुआ है तो जो मलखां वाला की साइड पे आबादी है वहाँ से जो है ना वो फायरिंग हुई है। एक फायर जो है बच्चे के सर में लगा है और इससे ये ज़ख्मी हुआ है। और ज़ख्मी होने के बाद जो है इस पे हमने काफ़ी लोगों को जो है ना वो जो उस साइड पे रहायशी थे, जो लोग रहने वाले थे, उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। उनसे इब्तदाई तौर पर जो इसके वालिदैन थे उनकी जानिब से कोई आपसे उनसे कोई मिला कि किसी पे उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि, या उन्होंने इस हवाले से कोई कार्रवाई के हवाले से सुना था, हिचकिचाहट का भी शिकार थे कि कोई उनको मालूम नहीं था, अंधी गोली के हवाले से भी बातें की जा रही थी? जी, यहाँ पे जो है वो वालिदैन जो उसके थे इंतहाई गरीब थे और साथ उनका एक अकलौता बेटा जो है वो जाँ बहक हो चुका था, लेकिन वो इंतहाई खौफज़दा थे कि हम किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। वो डरे हुए थे कि जिसने ये फ़ायर मारा है वो ज़ालिम लोग हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ही नहीं करवाना चाहते। लेकिन उसमें जो है पुलिस ने अपना पूरा रोल अदा किया, उनकी पूरी हेल्प की, उनकी FIR दर्ज की। उनके जो है वो बच्चे की डेथ होने के बाद हमने जो है 302 की दफ़ा इजाद की। CPO साहब की तरफ से जो है इस पर बहुत तवज्जो दी गई, जो टीम है एक तश्कील दी गई और हदायत की गई कि ये मुकदमा चंद दिनों में ट्रेस किया जाए। और CPO साहब ने बाकायदा जो है इस पर रोज़ाना इस मुकदमा पे हमसे जो है वो फ़ीडबैक लेते थे। अच्छा, मुल्ज़मान तक कैसे पहुँचे? मुल्ज़मान तक क्योंकि वो रहायशी एरिया था, तो हमने जो उसकी गोली जो उसके सर पे लगी थी ना, वो उस डायरेक्शन का, उस सिमत का तयन किया। सिमत का तयन करते हुए हमने बहुत सारे लोगों को उस साइड पे जो है ना इंटरोगेट किया, जिसमें ये जो मुल्ज़मान हैं जो इस मुकदमा में चालान हुए हैं, हारून वैस और मलिक इमरान, ये भी उस साइड पे जो हारून वैस है उसका डेरा था, इसको भी शामिल तफ्तीश किया और इन्होंने इंकशाफ किया और ये सारी बात सामने आई कि इन्होंने फायरिंग की है। इसकी फायरिंग से ये बच्चा जो है मकतूल जो है इसकी जान गई है। ये तो पता चल गया कि मुल्ज़मान ये थे, तो इसमें जो तर्जुमा बयान इसमें शामिल किया गया है, रंजिश क्या थी, इनका मकसद क्या था, क्यों उन्होंने सीधी गोली उस पर चलाई? रंजिश ये थी कि ये डेरेदार जो हैं हारून वैस वगैरह, ये अक्सर पहले भी फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। वहाँ पे ये गरीब लोग रहते हैं जिनमें ये मकतूल बच्चा और इसकी फैमिली भी थी। मकतूल बच्चा जो है इसके वालिद आबिद हुसैन ने बार बार उनसे पहले भी कई बार कहा कि आप फायरिंग ना किया करें, मेरा घर आपके करीब है, मेरा नुकसान हो जाएगा। और वो बता रहा था आबिद हुसैन के पहले भी ये फायर करते हैं और मेरे जो है दरो दीवार, वो दीवारों पर फायर इनके लगे हैं। इस पे जो है वो इसने बार बार इनसे कहा, जिस वजह से ये हारून वैस वगैरह डेरेदार जो थे भी ये नाराज़ भी थे। उस दिन इन्होंने सीधी फायरिंग इसकी छत की तरफ की है, जो एक फ़ायर इसके बच्चे के सर पे लग गया है। जी, हवाई फायरिंग मुल्ज़मान करते थे और इसी रंजिश पर उन्होंने सीधी गोलियां जो हैं वो जो रिक्शा ड्राइवर है आबिद हुसैन की छत की तरफ चलाई, जिसकी वजह से उसका 15 साल बेटा अहमद उसमें जांबक हुआ। और पुलिस ने मुल्ज़मान को ट्रेस करके इस मुकदमे का जो चालान है वो जमा करवा दिया है, मुल्ज़मान को चालान कर दिया गया है और ये करार मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा देने के लिए तफ्तीश का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जी।